नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा और झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अलग अलग 2 सूत्री मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के समक्ष दिया धरना। कहा, झारखंड सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द करे पूरा नहीं होने पर बड़ा हड़ताल का दिया अल्टीमेटम। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की हुई समीक्षा बैठक। अवैध खनन और उत्खनन पर रोकथाम को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। इधर मलबे कीचड़ प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का भी किया गया आयोजन। सरिया के नीमाटांड के पास कांवरियों से भरी बस पलटकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। कोई हताहत की नहीं मिली है खबर। कांवरिया लोग है सुरक्षित। देवघर में भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सभी लौट रहे थे रांची। ड्राइवर को नींद आने से घटी घटना। डीसी ऑफिस सभागार कक्ष में शहरी परिवहन यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर हुई समीक्षा बैठक। सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और आगामी 8 अगस्त को होने वाले जन आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने की बैठक। झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसक अपराध पर लगाम को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। और अब खबर विस्तार से। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले कार्यरत सभी लिपिकों ने बुधवार को डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। धरना में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित हुए। इस मौके पर मुफस्सिल लिपिक ने अपनी मांग प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड राज्य अंतर्गत अलग अलग विभागों में पदस्थापित लिपिक के हेतु अलग अलग भारतीय प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली प्रावधानित किया गया है। शिक्षा विभाग, पशुपालन, वन विभाग और अन्य कई विभागों में लिपिक का वर्तमान तक नियमावली प्रावधानित नहीं किया गया है। इस मौके पर झारखंड सरकार ने निम्न वर्गीय लिपिक एवं उच्च वर्गीय लिपिक के पदों पर एकीकरण करते हुए नियुक्ति से ग्रेड पे 2400 प्रदान करने की मांग की गई। वहीं दूसरी मांग में एक पद एक नियमावली के तहत सचिवालय, समाहरणालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों हेतु एक नियमावली प्रावधानित करने की मांग की गई। इस बाबत अशोक कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड मुफस्सिल में काम करने वाले लिपिकों का एक वेतन एक सेवा शर्त की मांग थी, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी में 1900 ग्रेड पे पर बहस करना दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूनतम ग्रेड पे 2400 की मांग कर्मियों की जायज है। सरकार को इस पर अमल करने की और इसे लागू करने की आवश्यकता है। मौके पर प्रदेश महासचिव विकास कुमार सिन्हा, जिला सचिव अवधेश कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह आदि मौजूद थे। झारखंड के मुफस्सिल में रहने वाले काम करने वाले लिपिकों का एक वेतन एक सेवा शर्त था। कालांतर में झारखंड सरकार ने समाहरणालय के लिपिकों का कुछ सेवा शर्त में बदलाव कर दिया। उसी समय से तमाम विभागों में कार्यरत लिपिक मांग करते रहे कि समाहरणालय की भांति जब आपने कुछ संशोधन किया तो हमको भी लाभ दिया जाए। दूसरी चीज यह है कि तृतीय वर्ग कर्मचारी का 1900 के ग्रेड पे में बहाल करना यह सबसे बड़ा
दुर्भाग्य था। इसलिए तमाम विभागों के लिपिकों ने, चाहे वो एजुकेशन में काम करता हो, चिकित्सा में काम करता हो, लेबर ऑफिस में काम करता हो, फॉरेस्ट में काम कर सकता हो, क्योंकि मुफस्सिल का लिपिक तमाम लिपिक है। आज समाहरणालय का भी लिपिक कह रहा है कि न्यूनतम ग्रेड पे हमारा 2400 होना चाहिए, तो उसी प्रकार ये सारे लोग कह रहे हैं 2400 होना चाहिए। समाहरणालय के लिपिक हड़ताल पर चले गए, इन्होंने भी कॉल दिया अभी समय रहते हुए, अभी ये धरना पर बैठे हैं, उसके बाद फिर प्रदर्शन करेंगे राज्य स्तर पर, फिर ये भी हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से दो ही मांग है जो वाजिबन मांग है कि मुफस्सिल में सदैव से सेवा शर्त एक रहा है लिपिकों का, फिर इस नाम पर हमको क्यों बांट रहे हो जाति और धर्म की भांति कि ये फॉरेस्ट में काम कर रहा है, इनका ग्रेड पे ये होगा, इनका ओएस पद नहीं होगा, इनका हेड क्लर्क का पद नहीं होगा, ये हाई स्कूल में लिपिक है जिसका यह लाभ नहीं मिलेगा। लिपिक लिपिक है, चाहे वो हाई स्कूल में काम करता, बल्कि होना यह चाहिए कि सचिवालय का लिपिक और मुफस्सिल का लिपिक का भी वेतनमान सेवा शर्त एक होना चाहिए, क्योंकि लिपिक चाहे चीफ सेक्रेटरी के पास बैठता हो, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास बैठता हो, जो चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिखते हैं उसका जवाब प्रखंड विकास पदाधिकारी उसी लिपिक से लिखवाते हैं, हेडमास्टर भी उसी लिपिक से लिखवाते हैं, और फिर जो वहां से चिट्ठी आता है यहाँ आता है। इसलिए हमारा यह मानना है कि अगर यह विसंगति दूर नहीं किया जाता है तो कम से कम मुफस्सिल में जो विसंगति पैदा किया जा रहा है, यह राज्य सरकार को विसंगति पैदा नहीं करना चाहिए। तमाम विभागों के लिपिकों का एक तरह समान सेवा शर्त बनाना चाहिए और 2400 ग्रेड पे जब उनको लागू करना चाहिए। यही मांग लेकर आज स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर एजुकेशन का डीओ डीएससी ऑफिस हो, चाहे सिविल सर्जन का ऑफिस हो, चाहे डीएफओ का ऑफिस हो, तमाम विभागों का लिपिक जो है आज देख रहे हैं आप डीसी के सामने एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। मांग आप लोग हम लोग का प्रमुख दो ही मांग है। झारखंड राज्य में जितने भी लिपिक हैं उनका न्यूनतम ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे किया जाए, और दूसरा जो है झारखंड राज्य के सभी विभागों में लिपिकों का एक समान सेवा शर्त एवं प्रोन्नति नियमावली लागू की जाए। ठीक है, अब झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले गिरिडीह जिला शाखा के कर्मियों ने बुधवार को डीसी ऑफिस के समक्ष 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। धरना में मुख्य मांग न्यूनतम ग्रेड पे 2400 लागू करने और दूसरी मांग प्रखंड पंचायत राज्य के पद पर वरीयता के आधार पर 50% प्रोन्नति दी जाए। कहा गया कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राज्य स्तर के कर्मचारी 21 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। धरना को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत सचिव सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसके बाद भी 2000 ग्रेड पे देकर काम लिया जा रहा है, जबकि 2400 ग्रेड पे का मांग वर्षों से लंबित है। धरना को महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर इन्होंने सरकार से पंचायत सचिवों के लिए 2400 ग्रेड पे लागू करने की मांग की है। मौके पर कई पंचायत सचिव मौजूद थे। देखिए, पंचायत सचिव संघ 2 सूत्री मांगों को लेकर समूचे राज्य में 3 चरण का आंदोलन किया। पहले जिला स्तर प्रखंड स्तर पर उन्होंने काला बिल्ला लगाकर धरना दिया, अब जिला स्तर पर आज धरना दे रहे हैं और फिर 21 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष रैली में जाएंगे, उसके बाद हड़ताल में चले जाएंगे। यह इसलिए हुआ कि 2400 ग्रेड पे की मांग हमारी प्रथम मांग है। तृतीय वर्ग कर्मचारी कभी भी 1900 में नहीं रह सकता है, 2000 में नहीं रह सकता है, हर हालत में उसका 2400 ग्रेड पे है। सरकार ने कई बार कहा हम देखेंगे, लेकिन जब चुनाव में सरकार चली आएगी फिर कब देखेगा। इसलिए चुनाव के पूर्व हमारा लागू हो, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग धरना पर हैं। और दूसरा हमारा डिमांड है कि 25% वरीयता के आधार पर हमारा पंचायत सचिव प्रमोशन होता है। 25% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भी हमको कम से कम 4 बार मौका देकर हमको अवसर दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर समूचे राज्य में पंचायत सचिव आंदोलन पर है। आने वाले दिनों में हड़ताल में भी जाएंगे, व्यवस्था होगी। इसलिए हम लोग आकर इनको पूरा महासंघ की ओर से समर्थन दे रहे हैं। हर बार विजयी हुआ है, इस बार भी विजयी होगा। जिस सरकार ने ठगने का काम किया है वह सरकार नहीं रहा है, इसलिए यह सरकार को भी मालूम है। यही कहना है। धन्यवाद। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में बुधवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक किया गया। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार यह बैठक की गई। इस दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी, वन प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता की उपस्थिति में जिले के सभी संबंधित
अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू कोयला अभ्रक उत्खनन की रोकथाम के लिए पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया गया। इस दौरान सीसीएल के 50 क्षेत्र वन क्षेत्र हो रहे माइका अभ्रक के अवैध उत्खनन व अन्य क्षेत्रों में कोयले के अवैध उत्खनन व प्रेषक की रोकथाम व अन्य पर विचार विमर्श किया गया। बालू घाटों के संचालन, बालू के अवैध भंडारण, उठाव एवं परिवहन के संबंध में समीक्षा का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिले में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा खनन पदाधिकारी को अवैध खनन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा वन क्षेत्र में भी खनन करने वाले लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने की दिशा में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी से संबंधित विभाग कड़ा रुख अख्तियार करे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, जांच पड़ताल के साथ छापेमारी अभियान चलाए। सरिया के नीमाटाड़ के पास कांवरियों से भरी बस पलट गई, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी कांवरिया सुरक्षित है। बताया गया कि सभी कांवरिया बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर से जल अर्पण कर सभी राज्य अपने घर जा रहे थे। इसी में अहले सुबह बस जैसे ही सरिया के नीमाटाड़ बढ़ाकर पुल पास किया कि ड्राइवर को नींद आने लगी, जिसमें बस असंतुलन हो गई और पलट गई। जानकारी के अनुसार किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है। कुछ यात्री को छोटी मोटी चोट आई है, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज करवाकर उन्हें घर भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही सरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तथा क्रेन मंगवाकर राहत कार्य में जुट गई। ये भागलपुर से रांची जा रही थी, कांवरिया ले जा रहा था, उसमें सवार थे और करीब 2-2.5 बजे के बीच अचानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें किसी को कोई हताहत नहीं, सभी सुरक्षित हैं और आगे तक कार्रवाई किया जा रहा है। जी, आप लोग कब पहुँचे से? हम लोग उसी समय पहुँचे, घटना हुई उसी समय हम लोग पहुँच गए। चल रहा जो हल्का किसी को चोट लगा रहा हम लोग को इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया। बाकी यात्री सभी सुरक्षित हैं? घटना डॉक्टर साहब, ये घटना देख करके आपको ये घटना देख करके आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि जिस तरह से बस पलटी है, ये ड्राइवर की सरासर गलती है। ड्राइवर लापरवाह रूप से गाड़ी चला रहे थे, जबकि इसमें बोलबम की यात्री खचाखच भरे हुए थे। बाबा भोलेनाथ की कृपा थी कि किसी प्रकार की हादसा नहीं हुई। सामने 11,000 की तार थी और उसके बावजूद सुरक्षित तरीके से सारे लोग बचे। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा का। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बोलबम की यात्री गाड़ी चला रहे हैं, उन सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत बुझा रही है, रात्रि में आपको ज़्यादा ये बुझा रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें और सुरक्षित गंतव्य तक लोगों को पहुँचाने का काम करें, ताकि किसी प्रकार का इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। बाबा भोलेनाथ की कृपा रही जिस पर कि किसी यात्री को कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। डीसी ऑफिस सभागार कक्ष में बुधवार को शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला गिरिडीह परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के अलावा IRAD ऐप पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत व घायलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट करने का निर्देश दिया। आगे जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी घटनाओं के डेटा को संग्रहित कर एनालिसिस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए ब्लैक स्पॉट को
चिन्हित करते हुए उन स्थानों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि ब्लैक स्पॉट की जगह हादसों में कमी लाई जा सके। आगामी 8 अगस्त को होने वाले जन आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी को लेकर बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह की बैठक नया सर्किट हाउस में हुई। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सी, प्रभारी बबीता झा उपस्थित रही। बैठक का संचालन जिला महामंत्री महिला मोर्चा उषा कुमारी ने किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या, महिला उत्पीड़न जैसी जघन्य अपराध के विरुद्ध सभी जिलों में 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जन आक्रोश प्रदर्शन होना है। उसी के निमित्त आगामी 8 अगस्त को गिरिडीह में यह प्रदर्शन होना है। आज उसी को लेकर गिरिडीह पहुंचकर तैयारी को लेकर बैठक हुई। यह जन आक्रोश प्रदर्शन एक ऐतिहासिक होगा, जिसमें गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड के सभी पंचायत एवं गांव के पीड़ित महिला एवं महिला मोर्चा के बहनें भाग लेंगी। इस जन आक्रोश प्रदर्शन में भाजपा के सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। उक्त प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे का भी सानिध्य रहेगा। बैठक में महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, महामंत्री सावित्री भारती, मंत्री एवं पार्षद गुड़िया देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजू देवी, पूर्व महामंत्री नीतू शोला, लता वर्मा, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, मंडल अध्यक्ष रीना मंडल, महामंत्री किरण पांडे, पूर्वी भाग के मंडल अध्यक्ष प्रमीला महादेवन, मीडिया प्रभारी अंजना मिश्रा, नगर मंडल महामंत्री रीना मंडल, आरती आर्यन, वीना देवी समेत महिला मोर्चा के कार्यकर्ता गण मौजूद थे। न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में बुधवार को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्रेमचंद समय और समाज के प्रणेता विषय पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने किया। प्राचार्य ने उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रेमचंद भाजू भी प्रासंगिक है। साथ ही कहा कि उनकी रचनाओं में चित्रित मानवीय संवेदना आज भी हमारे हृदय को छूती है। हिंदी विभाग की छात्राएं मनीषा कुमारी, राखी कुमारी, दिव्या कुमारी, लक्की गुप्ता, सपना कुमारी एवं स्वाति कुमारी ने चित्रित बाल मनोविज्ञान, स्त्री में प्रेमचंद की रचनाओं, जीवन संघर्ष, दलित समाज, कृषक वर्ग, मानवीय संवेदनाओं को उजागर किया। कार्यक्रम हिंदी विभाग और जेओईसी के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर आतिश रंजन, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू, प्रोफेसर संजीदा कुमार, डॉक्टर लक्ष्मण राम कंचन तथा समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र कर्मचारी वर्ग और छात्राएं उपस्थित थे। मंच संचालन प्रोफेसर दीपिका कुमारी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रेणुका साहू ने किया। आज आरती महिला कॉलेज में प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है। प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का धरोहर है। तो हमारी छात्राएं आज अपने उनकी उपन्यास और कहानियों पर अपने विचार साझा कर रही हैं और इसी तरह एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है हिंदी विभाग और IQC यूनिट के द्वारा। बेरगी में संचालित के वर्मा संध्याकालीन विश्वविद्यालय में कार्यरत ऑफिस कर्मी ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बुधवार को कॉलेज में इसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि इस संबंध में मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दिया गया। गांडे थाना के बेलाटाणा निवासी कॉलेज कर्मी शशि कुमार वर्मा ने बताया कि हर दिन की तरह 29 जुलाई को भी कॉलेज कार्यालय में बैठकर साथी कर्मचारी अजय कुमार वर्मा और संजय कुमार वर्मा के साथ कॉलेज का कार्य निपटा रहे थे। इसी बीच ताराटाणा थाना क्षेत्र के जितरी निवासी अभय कुमार सिंह, नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा निवासी विनीत भास्कर 8-10 लोगों के साथ कॉलेज के अंदर प्रवेश कर मेरा कॉलर पकड़कर मारपीट किया और कहा कि कॉलेज का आमदनी बहुत बढ़ गया है, इसलिए रंगदारी के तौर पर 10,000 रुपए देना पड़ेगा।
कहा कि रंगदारी नहीं देने पर कॉलेज चलाने नहीं देंगे। यह भी बताया गया कि इस घटना के पीछे बेरगी निवासी मुरारी वर्मा और आशीष कुमार वर्मा दोनों का हाथ है। शशि कुमार वर्मा ने पुलिस प्रशासन से जांच कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर जिन पर आरोप लग रहा है उनका कहना है कि ये लोग कांग्रेस छात्र संगठन NSUI से जुड़े हैं और कॉलेज में अनियमितता के मामले को लेकर पिछले दिनों कॉलेज में तालाबंदी की थी। इसी से आक्रोशित कॉलेज प्रबंधन में उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाया है। क्या मामला है कॉलेज का? देखिए सर, मैं उस दिन यहीं पे था। मैंने उन लोगों से बात भी किया था, विनीत भास्कर और क्या नाम है अभय कुमार से। मैंने कहा था देखिए आप लोगों का जो मैटर है आप ऑफिशियल बैठकर बात कर लीजिए, यदि किसी के साथ चीटिंग हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो लोग अड़े हुए थे कि नहीं हमको बात नहीं करना है, पहले सर आएंगे उसी से जो भी बात होगी होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भी कि ये सब चीज़ें गलत है, आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप यदि करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन दीजिए, आपकी बातों को रखा जाएगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमारी जो मैडम है तनामिका मैडम, इनसे भी बात हुई थी। इन्होंने भी वही चीज़ें कहा था कि आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो आप लोग आराम से रखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। मैं किशोर कुमार वर्मा राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष के हैसियत से बोल रहा हूं कि के वर्मा इवनिंग कॉलेज बैरगी गिरिडीह में जो परसों तालाबंदी किया था वो लोग उदंड था। उन लोगों ने कभी भी कॉलेज को ये नहीं बताया कि हमारे ये ज़्यादा फीस लिया जाता है। बिना कुछ भी जानकारी दिए उन्होंने तालाबंद कर दिया आकर के। हम उनसे पूछे कि किस आधार पर तुम लोग ये सब कर रहा है फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया पहले से ही बोल रहा था कि हम लोगों को 10,000 रुपये प्रति मंथ रंगदारी चाहिए। और उसके बाद भी जब हम नहीं बोले कि सब हमारे ये नहीं हो सकेगा, तब वो लोग जाते जाते मतलब 10,000 रुपया काउंटर से ले गया कॉलेज से और 10 गो फाइल ले गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के लड़कों का, 2 प्रोफेसरों का अटेंडेंस रजिस्टर और कॉलेज का रजिस्टर फाड़ दिया। और इसकी जानकारी मैंने थाना में दिया है कि विनीत भास्कर और अभय कुमार ये दोनों ने हमारे कॉलेज 8-10 लड़कों को ला करके उदंडगिरी कराया, कॉलेज से पैसा चोरी कर लिया। उसके बाद भी अभी तक उस पर FIR नहीं किया गया। हम ये मांग करते हैं कि विनीत भास्कर और अभय कुमार को यथाशीघ्र गिरफ्तार करे सरकार और उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जाए, जो सही है जांच कराया जाए। तनामिका वर्मा के वर्मा इवनिंग कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। हमारे कॉलेज को बिना बताए विनीत भास्कर और अभय कुमार द्वारा तालाबंदी कर दिया गया था। कॉलेज को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तालाबंदी किया गया है, मैं तुरंत अपने कॉलेज परिसर पे आई, फिर भी मुझे भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। अगर ऐसे ही छात्र द्वारा उदंडगिरी किया जाएगा तो उसका उचित कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। Incoming call from AVDS. झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा और झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अलग अलग 2 सूत्री मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के समक्ष दिया धरना। कहा झारखंड सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द करे पूरा नहीं होने पर बड़ा हड़ताल का दिया अल्टीमेटम। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की हुई समीक्षा बैठक। अवैध खनन और उत्खनन पर रोकथाम को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। इधर मलय कीचड़ प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का भी किया गया आयोजन। सरिया के नीमाटांड के पास कांवरियों से भरी बस पलटकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, कोई हताहत की नहीं मिली है खबर। कांवरिया लोग है सुरक्षित। देवघर में भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सभी लौट रहे थे रांची। ड्राइवर को नींद आने से घटी घटना। डीसी ऑफिस सभागार कक्ष में शहरी परिवहन यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर हुई समीक्षा बैठक। सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
और आगामी 8 अगस्त को होने वाले जन आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने की बैठक। झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसक अपराध पर लगाम को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।